गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार। अब जुलाई में होगी सुनवाई। मणिपुर में लगातार इंटरनेट बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच के पास जाएं। श्रीनगर के स्कूल में हिजाब विवाद, मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, कहा हम इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। स्कूल प्रशासन ने दी सफाई। मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, पूरे राज्य में झमाझम बारिश। कुछ घंटों में कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश। उत्तर भारत में एक हफ्ते बाद आएगा मॉनसून। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था उसे पूरा करना अभी भी बाकी है और जिसे आने वाले समय में पूरा करने की जरूरत है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने समाज को एकजुट करने और अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद करने की जो लड़ाई लड़ी, उसी राह पर चलकर देश को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। बिरसा ने देश बचाया था, देश को आजाद करवाया था। अब देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसका निर्वहन करने का हम संकल्प ले रहे हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इसी दिन साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। प्रदेश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं और इस क्रम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अर्जुन मुंडा ने उनके बलिदान को याद करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए जल्दी ही समाधान निकालने की भी बात कही। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 123वीं शहादत दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा के नेताओं सहित कई संगठनों के लोगों ने कोकर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, रांची विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 123वीं शहादत दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा के नेताओं सहित कई संगठनों के लोगों ने कोकर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, रांची विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी रांची विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनके साथ सामूहिक अल्पाहार के साथ मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर टिफिन पर चर्चा की गई और ये बैठक महानगर भाजपा के अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के हीरा जवाहरात हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव और वर्तमान कार्यकर्ताओं का जोश मिलकर एक मजबूत संगठन बनाता है। महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि मोदी जी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ विकास किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनाया है।
झारखंड में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने दिख रहे हैं और इस मामले पर जहां सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है और देश में बढ़ते महंगाई पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में युवा बेरोजगार हैं, पेट्रोल की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और ये लोग लव जिहाद के झूठे मामलों को लेकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। वहीं विधायक इरफान अंसारी के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टिप्पणी की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि लव जिहाद का मुद्दा झारखंड में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हेमंत सरकार इस पर रोक लगाने या फिर महिलाओं की पीड़ा खत्म करने में पूरी तरह से विफल है। नहीं, हमने हमेशा कहा कि एक विशेष समुदाय के कुछ विकृत मानसिकता वाले जिहादी युवक, हमने कभी पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया। इस समाज में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, देखिए लव जिहाद तो एक बड़ा इशू है। अब जिस दिन जो प्राइस राइज है, पेट्रोल की कीमतें हैं, जो सब्सिडी से जन कल्याण की योजनाएं चलती हैं, जो गरीबों के करोड़ आवास बनते हैं, हर घर जल योजना के जरिए पानी पहुंचता है, 80 करोड़ लोगों को हम कोरोना में मुफ्त का खाना खिलाते हैं और अभी तक ये चल रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। ये सब तो पेट्रोल और डीजल से टैक्सेस से ही आता है। किसी दिन डिबेट कर ले इस मुद्दे पे, लेकिन आज तो बड़ा मुद्दा लव जिहाद ही है कि लव जिहाद में ये किस तरीके से लगातार सनातनी बेटियां टारगेट हो रही हैं और ये सरकार चुप है। ये लोग बौखला गए हैं। लव जिहाद इन्हीं की देन है, इन्हीं के लोग करते हैं लव जिहाद। बदनाम हमारा कम हो रहा है। अब बताइए, अभी हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसी का समय पार हो रहा है, किसी का एज पार हो रहा है, इस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ बताइए लव जिहाद चला गया। अब बताइए पेट्रोल 110 रुपया हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। कोई बीजेपी वाला बोल रहा है क्या? जब पूछिएगा इससे तो बोलेगा लव जिहाद, कभी कहेगा पाकिस्तान, कभी कहेगा बांग्लादेश, कभी कहेगा घुसपैठ। मतलब लोगों को माइंड को डाइवर्ट ये लोग कर रहा है। कथित लव जिहाद की पीड़िता मानवी राज ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकली पीड़िता मानवी राज ने बताया कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है, रांची पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं पीड़िता को न्यायालय लेकर पहुंची पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा रांची पुलिस को एक मामला भेजा गया था, जिसमें बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने यश मॉडलिंग एजेंसी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। वहीं मॉडल को रांची लाया गया है, जहां मॉडल पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। मॉडल का यौन शोषण करने वाला और शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव डालने वाला आरोपी तनवीर खान को पुलिस तलाश कर रही है। रांची पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष मॉडल बयान दर्ज कराने पहुंची, जहां कई खुलासे भी हुए। पीड़िता ने बताया कि तनवीर उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। उसने बताया कि तनवीर ने धोखे से उससे कुछ फोटो और वीडियोस बना लिए थे, जिसकी मदद से उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही थी। मॉडल पीड़िता का कहना है कि तनवीर उसे धर्मांतरण के एवज में अपने बिजनेस में से 50% हिस्सेदारी भी देने का लालच दे रहा था, लेकिन अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने से उसने साफ मना कर दिया था। उसने बताया कि अब तनवीर से उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा है और इस कारण से विवश होकर उस पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। मानवी राज ने गोंडा थाने में पुलिस के समक्ष आईपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट में 164 का बयान दर्ज किया गया है। उसके बाद जो भी मेडिकल का कार्रवाई है, वो मेडिकल के लिए भी पीड़िता को ले जा रहे हैं। अच्छा, अभी मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। 164 का बयान दर्ज हो गया? जी हो गया। लगभग कितने देर अंदर रही हो? अभी 2 घंटा में लगभग रही। 2 घंटा लगभग। मणिपुर हिंसा में हो रही राजनीति की आंच अब झारखंड भी पहुंच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मणिपुर मामले में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो ने हिंसा की आड़ में मणिपुर के आदिवासी जनजाति को समाप्त करने की साजिश बताया है। मणिपुर हिंसा में झामुमो ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर झामुमो ने गृह मंत्री को आग में घी डालने का आरोप लगाते हुए संवेदनहीन बताया है। इस देश में
जनजातीय समुदाय के साथ जिनको कई तरह के संवैधानिक कवच भी है, उसके रहते यदि भारत सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये विकट संकट पैदा करेगा। भारत सरकार को हमको लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनानी पड़ेगी और उनको जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हंटरगंज थाना प्रभारी सनोज चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना क्षेत्र के जीरामणि कॉलेज के समीप से बाइक चोरी मामले का खुलासा करते हुए बाइक चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे एक अपराधी को भी देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। हंटरगंज थाना क्षेत्र से कल 2 अलग अलग उपलब्धि प्राप्त हुई है। उसमें से एक अपराधकर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो है सिकंदर भारती व बराहपुर हंटरगंज का रहने वाला है। वह अपराध के घटना को अंजाम देने के फिराक में था। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी हंटरगंज एवं अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाई गई। टीम जब छापेमारी की तो वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से एक .315 बोर का देसी कट्टा और साथ में एक जिंदा गोली को भी उससे बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर अगर तक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की घटना पूर्व में हुई थी। उस मोटरसाइकिल को भी रिकवर कर लिया गया है और मोटरसाइकिल नंबर है J02S2811। झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। कोयले की अवैध खदान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई और जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। CISF जवानों की ओर से बचाव कार्य शुरू किया गया है और ये हादसा भौरा ओपी क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दौरान हुआ। बताया गया कि क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। तुरंत दबे लोगों को बाहर निकाला गया। 2 लोगों को भौरा BCCL हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने एक की मौत की पुष्टि कर दी। वहीं एक को SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया गया जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों की MSP पर राज्य की राजनीति तेज हो गई और एक ओर भारतीय जनता पार्टी इसे कृषक कल्याण बता रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि UPA के समय जो फसल का मूल्य निर्धारित किया गया था उस मूल्य का आधा भी मोदी सरकार ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाने में लगी हुई है और डबल इंजन की सरकार बताकर वाहवाही लूट रही है। दूसरी तरफ रमान सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन पर्पथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाके देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम में चल दे और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाके देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं जहाँ कौशल्या माता का के मंदिर है, वहाँ तो गए नहीं, अब जाके देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं, अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशनखोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता भी एक ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4 कमेटियां आ गई लोकसभा की देखने, गुजरात की टीम आ गई।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मोदी सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। मोदी सरकार में हर वर्ष समर्थन मूल्य की वृद्धि हुई, जबकि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी उन्हें एमएसपी बढ़ाना याद नहीं आया। किसानों को लेकर भूपेश सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को धोखे देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाने के बाद अधिकतर किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई और इसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के मुद्दे पर पूरे देश में भ्रमजाल फैलाया है। इन्होंने अपने 2 साल के बकाया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं और कांग्रेस किसानों से किया लगभग अपना हर वादा भूल चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के सिलसिले में जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों का कार्यकाल सेवा, समर्पण और गरीबों के कल्याण की बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी में जन्मे, गरीबी में पले बड़े, गरीबों की पीड़ा का अनुभव करते हैं और इसीलिए गरीबों के कल्याण की चिंता सतत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों पर कहा कि हर घर शौचालय, हर घर नल जल, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का सम्मान जैसे अभूतपूर्व कार्य केंद्र सरकार ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में किए हैं। और इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, हर घर शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों और सभी वर्गों के कल्याण का काम अपने 9 सालों के कार्यकाल में किया है। केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने किया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने पटवारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए एस्मा कानून लागू किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पटवारियों की जायज मांगे पूरी करने में विफल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तानाशाही पर उतर आई है। सरकार का काम सरकारी कर्मचारियों का समुचित पोषण करना है और जिससे वो जनता की सेवा पूरी मुस्तैदी से करें, लेकिन भूपेश बघेल सरकार अपने ही कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिए अनशन का रास्ता चुना है। अरुण साव ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हर तरह के कर्मचारियों को जो सब्ज बाग दिखाए थे उन्हें धरातल पर लाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से भूपेश बघेल हर हड़ताली पंडाल में पहुंच जाते थे, लेकिन आज किसी वर्ग से किए वादे को पूरा करना तो दूर की बात है, कर्मचारियों की मांगों को सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्येक पदाधिकारियों को 100 परिवारों से मिलने के लिए लक्ष्य दिया है और इसके लिए प्रदेश में महासंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। लेलूंगा विधानसभा प्रभारी ने कहा कि हमें वहां पहुंचना है जहां किन्हीं कारणों से हम अब तक नहीं पहुंचे हैं। 15 साल प्रदेश सरकार का विकास और 9 साल केंद्र की मोदी सरकार का विकास जन जन तक पहुंचे। इसके तहत प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन और संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 12 जून को पत्थल गांव में लोकसभा स्तरीय हजारों कार्यकर्ताओं और जनमानस को संबोधित करेंगे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय 4 कार्यक्रम जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन, चर्चा, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, योग दिवस और सभी लोकसभाओं में लोकसभा स्तरीय 6 कार्यक्रम हो रहे हैं। अब खबर बिहार से। बिहार के आरा में मंगलवार को संदेश थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में तिलक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मां को गोली लगने से मौत हो गई। हैरत की बात है कि दूल्हा खुद अपने तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहा था। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हर्ष फायरिंग की घटना का अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और मृत महिला के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहे बेटे यानी दूल्हे की गोली से ही मां की मौत हो गई थी, लेकिन
घटना के बाद परिजन इस बात को छुपा रहे थे और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब पुलिस ने कांड को गंभीरता से लेकर अनुसंधान किया तो मालूम चला कि मृतका का बेटा जिसका तिलक आया हुआ था उसी के द्वारा ही अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग की जा रही थी और इसी दौरान आंगन में बैठकर तिलक की रस्म देख रही उसकी मां को गोली लगी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे बजरंगी कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मोगा जिले के कुछ हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण मूंग और मक्के की फसल खराब होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं किसानों ने बताया कि 2-3 दिन पहले जो भारी बरसात और ओलावृष्टि हुई थी उसके कारण जिले के 2 गांवों महेश्वरी संधुआ और खुकराड़ा में करीब 150 एकड़ मूंग और मक्के की फसल बर्बाद हुई है और जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा से फरियाद की है कि वो सरकार से बात करें और उनके नुकसान की भरपाई कराएं। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।